अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप सब लोग फरवरी में एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएँगे या फिर जब भी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएँगे, तो आप इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाइएगा। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को 30 पेडागोजी के सवाल को कराने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है। और यहाँ पर आप लोगों को ये पता चलेगा आपका लेवल कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करके और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। तो बिना वक्त को गवाए हुए हम लोग क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज के पेपर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपके साथ और आपके पास में आ रहा है। चलिए मेरे साथियों शुरू करते हैं। तो चलिए अगर आप लोग बोलिएगा कि पूरा पेपर एक बार आप लोग डिक्लेयर कर दीजिए हमको कि पूरा पेपर चाहिए यानी 191 से लेकर के 150 तक का, सॉरी 191 से यानी कि आपका उर्दू का सेक्शन जो रहता है पैसेज, वो पैसेज को भी करा दूं या फिर सीधे पेडागोजी की तरफ लेकर चलूं। तो आप लोग एक बार क्लियर करा दीजिए, क्या आप लोग पूरा पेपर करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पेडागोजी? जल्दी बोलिएगा। पेडागोजी अगर चाहते हैं तो आप लोग एक बोलिएगा, यस बोलिएगा, ठीक है? यस बोलिएगा। अगर आप लोग पूरा पेपर चाहते हैं तो एक नंबर लिख दीजिए, बस सिर्फ एक टाइप कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, जल्दी-जल्दी कमेंट करिए फटाफट से। बाहर काफ़ी ठंड भी लग रही है मुझे, जल्दी-जल्दी करिए फटाफट से। तो इसका मतलब यस, यस का मतलब पूरा पेपर नहीं करने हैं, सिर्फ पेडागोजी करने हैं। देखते हैं, सभी लोग बोलिए, जल्दी-जल्दी बोलिए, जल्दी, फटाफट से करिए। एकदम फटाफट से, एकदम कमेंट करने में भी आप लोग वक़्त लगाते भाई। चलिए जल्दी करिए, फटाफट से। तेरा डेली क्लास होता है? हाँ, डेली क्लास होता है। जल्दी तो आप लोग बताइए, पहले ये बता दीजिए कि आप 1 नंबर लिखिएगा, तो 1 नंबर का मतलब होगा कि पूरा पेपर कराना है, ठीक है? पूरा पेपर यानी आपको कराना है। अगर सिर्फ़ पेडागोजी चाहते हैं तो यस लिखिए। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और देखिए। भाई जल्दी-जल्दी तो बोलिए। चलो यार, पूरा पेपर ही कर दें। कमेंट करने में भी कोताही बताइए यार। कमेंट करने के लिए भी कोताही कर रहे हैं आप लोग। चलिए यस आ रहा है सब लोग के पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक़्त को गवाए हुए, है ना? पेडागोजी ही शुरू कर देते हैं। मैं अभी थोड़ा-सा ठंड मुझे लग रही है, मैं दूर से आया ना, इस वजह से। देखिए है कुछ नहीं, काफ़ी आसान है, आसान रहेगा आप लोग का पेपर, है ना? जी। हाँ, जिनको पूरा पेपर करना है ना, तो मैं भी पूरा पेपर कराने वाला था, लेकिन देखिए 30 पेडागोजी को करेंगे, यानी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों को करने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा-सा हम लोग पेडागोजी से ही शुरू करते हैं और बहुत आसान पूछता है पेपर, है ना? इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान पेपर पूछता है, यानी इसका, ठीक है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 106 नंबर, अगर जो लोग लैंग्वेज 1 रखे होंगे, तो उनका 106 से आपका पेडागोजी शुरू होगा और लैंग्वेज 2 वाले 136 से आपका 136 से पेडागोजी शुरू होगा और 121 से लेकर के आपका 135 तक यानी आपका क्या रहेगा? तो आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है पैसेज, ठीक है? और वहीं पर बात करते हैं आपका 90 से लेकर के आपका 105 तक लैंग्वेज 1 वाले उन लोगों का पैसेज रहेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं। यह उसूल के ताबे होते हैं, रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं या रस्मुल यानी रस्मुल ख़त या रस्म ख़त के ताबे होते हैं। तो प्यारे साथियों, स्क्रिप्ट के ताबे होते हैं या फिर रियासत के ताबे होते हैं, उसूलों के ताबे होते हैं। तो हम लोगों ने बार-बार ये बात पढ़ा हुआ है कि प्यारे साथियों, यानी कवायद के क्या होते हैं, यानी हर ज़बान में अपने कवायद होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ नियम होता है, कुछ-कुछ कानून होता है, उस उसूल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए, जिनको समझ में नहीं आएगा, आज आप लोग बोलिएगा, दोबारा मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है? अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107 नंबर। सलिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है। सलिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? त्रिभाषिक लैंग्वेज। ये क्या है? एक फॉर्मूला है, ठीक है? एनईपी 2020 के अंदर ये त्रिभाषिक लैंग्वेज यानी कि एक फॉर्मूला बनाया गया है
कि बच्चों को 3 ज़बान कम से कम होना चाहिए। मादरी ज़बान, मकामी ज़बान और घर की ज़बान, ठीक है? तो ये तीसरी ज़बान होती है, पूरे मुल्क में एक जैसी भाई पूरे मुल्क में एक जैसी नहीं होती है, ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ़ संस्कृत भाई ये तो बिल्कुल गलत है। उसके अलावा हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाले, जो हिंदी बोलते हैं और जो गैर हिंदी यानी कि इंग्लिश बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, ठीक है? बोलने वाले रियासतों में जो राज्य है, जहाँ पर हिंदी और गैर हिंदी जो बोले जाते हैं, तो वो सब जो रियासत है, ठीक है? उनके रियासत के लिए अलहदा यानी कि सिर्फ़ उनके लिए है या फिर सिर्फ़ कोई गैर मुल्की ज़बान, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। देखिए, आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद आंसर तभी लगाइएगा, है ना? इससे आपको ऑप्शन सही मिलेगा। अब प्यारे साथियों आगे क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 108 नंबर। चलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग 108 नंबर को देखिए और कोशिश करिए जवाब देने की। थोड़ा-सा छोटा लग रहा है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन भी छिपेगा। चलिए, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, ठीक है? पोस्टर लेकर के आ गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का, है ना? और दीवार पे चस्पा कर दिया, भाई दीवार पे लाके चिपका दिया, ठीक? वह तलबा से बगौर इसे बगौर देखने और फिर इससे मुताल्लिक एक इक्तबास लिखने के लिए कहता है। बच्चों को बोलता है कि ठीक है उस पेपर को देखिए जो मैंने वहां पर साटा हुआ है और साथ ही साथ देखने के साथ ही साथ उससे मुताल्लिक कुछ जो है ना इक्तबास यानी वाक्य को लिखिए। यहाँ जबान के लिए उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? मुस्तनद मवाद है, वो मरबूत मवाद या फिर दुरुस्त मवाद? जल्दी से बताइएगा, ठीक है? प्यारे साथियों जल्दी से बताइए, थोड़ा सा मैं ठंडी लग रही है तो मैं अपना इसका जुगाड़ कर लेता हूँ। थोड़ा काफ़ी ठंडी लग गई भाई। मैं आया था अभी क्लास आज लेने का मूड नहीं था, मैं कहीं गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं अभी इस टाइम में क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, वजह से मैंने लेना मुनासिब ही समझा। चलिए, तो फटाफट से आप सब लोग जवाब दीजिए जब तक। तो चलिए फटाफट से बताइएगा। बड़ा सा मैं एक कंबल है, मैं कंबल को अपने पैर पे लपेट लिया, पैर के नीचे थोड़ा सा ठंड लग रहा था, है ना? इस वजह से। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मुस्तनद मवाद यानी ऑथेंटिक चीज। अब मान ली एक पोस्टर लेकर के आए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक रिकॉर्डिंग और बिल्कुल बच्चा देख रहा है, सामने देख रहा है, तो वो उसको बोलते हैं ऑथेंटिक यानी कि मुस्तनद मवाद। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही होगा। मरबूत यानी एकीकृत मवाद यानी एकीकृत कंटेंट, ये गलत हो जाएगा। दुरुस्त मवाद ये भी गलत हो जाएगा, है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर एक जब हो गया तो अब हम इसको यहाँ पर तो सारा तो गलत, बेकार मवाद, ये भी बेकार मवाद तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है? चलिए, अब मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा सबसे, सब लोगों को यहां पर है कि रवानी का मतलब क्या होता है? यानी रवानी प्रभाव तरीके से हम जो जब पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है? हम आपको आंसर बता ही दी है लगभग लगभग में, लेकिन आप लोगों को बताने हैं, किसी को गलत नहीं बताने हैं। तो रवानी का मतलब क्या होता है? बगैर गलती के लिखना या फिर कवायद के उसूल, उसूल का मतलब होता है नियम, कायदा, कानून। कवायद के उसूल साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल या फिर जुमला की दुरुस्तगी, जुमलों की दुरुस्तगी, दुरुस्त अदायगी या फिर बरजुस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। कितना शानदार लग रहा है। अगर इसमें भी अगर आप लोग गलती करिएगा तो बताइए भाई, क्या आप लोगों को दंडित या इनाम या फिर क्या कहा जाए आप लोगों को? भाई आप लोग बहुत प्यारे हैं क्योंकि आपका एग्जाम होने वाली है, बड़े प्यार तरीके से आप लोग रहते हैं, पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप लोग जल्द ही सीटेट पास करिएगा और जैसे ही सीटेट पास करिएगा आप लोगों का फिर जल्दी जल्दी टीचर बनिएगा। तो अब टीचर बनने वाले हैं तो अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, बरजुस्तगी के साथ अपने इज़हार, यानी बरजुस्तगी का मतलब होता है कि खुद आहंग या फिर हम उसको बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमाद,
के साथ अपने इजहार यानी विचार जो है अपने विचार का एक्सप्रेस करना, और साथ ही साथ क्या है कि बोलना पढ़ना लिखना, ये सब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जुमलों की अदायगी, इससे नहीं रवानी बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। यहाँ पर कवायद के उसूलों को साफ साफ ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा जिन लोगों को, तो वो तो मुझे पता है, कमेंट करेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नो बोलेंगे। अब यहां पर देखिए 110 नंबर, पढ़ने का नीचे से ऊपर का नजरिया अंदाजे नजर जोर देता है। चलिए बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहां पर हो जाएगा। तो पढ़ने का नीचे से ऊपर, देखिए मेरे साथियों, एक होता है ऊपर से नीचे का अम्ल। क्या होता है? ऊपर से नीचे का अम्ल होता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे का अम्ल होता है भाई। ठीक है, नीचे का अम्ल होता है। तो इसमें क्या होता है ऊपर से नीचे का अम्ल, की बच्चों को साबका मालूमात, जैसे हम शुरू करते हैं बच्चों को कोई जुमला पूछते हैं, वाक्य, फिर ऐसे ऐसे करके, यानी बच्चों का साबका मालूमात से हम बच्चों को सिखाते हैं, आगे करते हैं। और पढ़ने से नीचे का अम्ल को किसको, इसको क्या बोलते हैं? जैसे बच्चा पहले हर्फ से, सॉरी आवाज, पहले बच्चा क्या करता है? आवाज निकालता है, फिर दूसरा बार हर्फ निकलेगा, अलिफ बा ता पढ़ेगा, फिर बच्चा क्या करेगा? हिज्जा करेगा, फिर बच्चा लफ्ज निकालता है, फिर बच्चा यहां पर क्या करता है? फिर बच्चा क्या करता है? जुमला बोलता है। तो यहां पर मेरा हर्फ आवाज, तो ए पहले होगा, ए होगा। उसके बाद ई, यानी हमारा ई यहां पर है। उसके अलावा क्या है? बी है, तो बी हमारा यहां हो जाएगा। फिर डी है, डी यहां हो जाएगा, और सी है यहाँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अरे यार प्यारे साथियों, आप लोग प्लीज यार शेयर करिए ना, शेयर कर दीजिए। कम से कम आप लोग को 2-4 ग्रुप में तो जुड़े होंगे, शेयर करिए ना, ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके अलावा हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया हो ना आप लोगों को? अब यहां पर देखिए साथ, क्वेश्चन हमारे पास 111 है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके अलावा हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, है ना। देखिए, दर्ज झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब, जबान के इक्तिसाब का मतलब होता है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है। समाजी तामुल का मतलब होता है कि इंटरेक्ट करके बच्चा पढ़ता है, सीखता है। तो किसका नजरिया है? फिर कौन सा ऑप्शन के अंदर कौन सा यहां पर सही दिया हुआ स्टेटमेंट? देखिए, जबान के आमोजगार साबका काबिल फहम मतन से पढ़ना चाहिए। मतन के अशकाल, यानी मतन की जो जो भी शक्ल है, जो भी कहना चाह रहा है, ठीक है, कि सतह थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, तो ऊपर होनी चाहिए। इससे सामाजिक अंतःक्रिया पता चल रहा है? यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। दूसरा है, जबान की आमोजिश इस वक्त हो सकती है जब निसाब से पढ़े। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जबान यानी भाषा तब सीखा जा सकता है जब क्या करते हैं कि निसाब से पढ़े। पढ़े का मतलब यानी किताब से दूर जाकर के जबान पर तवज्जो दी जाए, यानी कि जबान सिखाई जाए। भाई ये तो गलत लग रहा है कि किताब से दूर चले जाएंगे तब बच्चा जबान सीख पाएगा, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब 3 और 4 को देखिए, जबान की आमोजिश इस वक्त हो सकती है जब उन्हें करने और इसे बेहतर बनाने का मौका मिले। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, बच्चा नकल कर रहा है, तो नकल ठीक ठाक लग रहा है? नहीं। देखिए, जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि इसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल, जी हाँ यहां पर आ गया तबादला ख्याल, बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है अपने नॉलेज का, ज्ञान का, और बहस व मबाहसा के मौके मिले, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत इश्यूज है आप लोगों को? बोलिएगा साथियों, अगर दिक्कत आए, इश्यूज आए कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज बोलिएगा। अब यहां पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या है? 112 नंबर है ना, 112 नंबर देखिए फटाफट से। चलिए, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीली महारत, एक होता है हमारा अखजी महारत, ठीक है, अखजी महारत को ही जीली महारत बोला जाता है।
एक होता है क्या, अखज़ी के साथ-साथ एक महारत होता है हमारा तख्लीकी महारत, ठीक है? तख्लीकी महारत, है ना? तो तख्लीकी महारत होता है एक, है ना? तो अखज़ी महारत का मतलब क्या होता है, हम जो एक्वायर करते हैं, किसी चीज़ से हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है? जो हम अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर आते हैं, जैसे पढ़ने से हमारा एक्वायर होता है, सुनने से हमारा एक्वायर होता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं ज़ीली महारत। तो ज़ीली महारत से पेशगोई का ताल्लुक, देखिए मसूदा तैयार करना भाई ये तो कुछ अलग ही चीज़ पूछा गया है, ठीक? तलख़ीस करना मतलब किसी चीज़ों पर, किसी बातों पर बहस करना, किसी टॉपिक पर। उसके अलावा नोट लेना भाई ये तो नोट तैयार करना ये अलग है। लेकिन अखज़ी महारत हम यहाँ पर पढ़े हैं, पढ़ना क्या है? अखज़ी महारत है कि पढ़ के हम अपने आप में कुछ लेकर आते हैं, कुछ अपने अंदर समाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अखज़ी महारत। और यहीं पर बात करी जा रही है क्या, कि तख्लीकी महारत किसको बोलते हैं? जैसे हम आप सभी लोग, मेरे अंदर कुछ है, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आदान-प्रदान जो आप लोगों तक करा रहा हूँ, बातों को पहुँचा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या तख्लीकी महारत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा, सुन करके, है ना? किसी के बातों को सुन के सीखना, उसको बोलते हैं तख्लीकी महारत, है ना? उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है? जब तलबा मुलाज़मत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं, तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है। यानी बोला जा रहा है जब बच्चा कोई नौकरी के लिए जो पढ़ता है, बेहतरीन मौका मिलता है और वो ज़बान यानी भाषा सीखते हैं, तो उस जो पढ़ रहे हैं, जो ज़बान सीख रहे हैं, तो उसका कौन-सा ज़बान है या फिर क्या सीख रहे हैं? फ़ितरी या बातिनी? यानी अपने घर वाली चीज़ों को, अगल-बगल के चीज़ों को सीखते हैं, या फिर बातिनी का मतलब होता है जो हम जो छिपा हुआ चीज़ है उसको, या फिर खारिज़ी या मुलाज़मत मरकूज़, या फिर यहाँ पर है यानी आना मरकूज़। तो आना मरकूज़ ये अलग हो जाएगा, यानी मुलाज़मत मरकूज़ ये भी नहीं होगा, ठीक है? देखिए, कोई अगर बच्चा चाहता है या आप ही लोग अगर चाहते हैं कि नौकरी लें, बीपीएससी एग्ज़ाम दें, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। भाई किताब के साथ-साथ बाहरी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इधर-उधर ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं खारिज़ी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गायर मुताला। क्या बोलेंगे? यानी गायर गायर मुताला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो गायर, जी, तो गायर मुताला, मुताला कैसे होता है? ये होता है मुताला, है ना? तो गायर मुताला, तो प्यारा सा तो गायर मुताला, है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो खारिज़ी उसको बोलते हैं यानी बाहरी एक्सटर्नल चीज़ किताब के साथ, और गायर मुताला किसको बोलते हैं? किताबी खाका के साथ-साथ जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के साथ-साथ जो हम एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं गैर मुताला। ये चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है? उसके अलावा 114 नंबर देखिए। 114 नंबर हमारे पास सवाल है कि ज़बान के मौस्तर क्लास की सबसे अहम ख़ुसूसियत, यानी ज़बान के भाषा अधिगम के सबसे प्रभावशाली क्लास का ख़ुसूसियत माने ख़ासियत क्या है? यानी ख़ासियत आमोज़गार को डैश का मौका फ़राहम कराना, यानी कौन-सा मौका फ़राहम कराता है? तय्युन क़द्र का, नक़ल का, तअम्मुल का, या गलतियों को कम करने का? ये गलत है, ये भी नक़ल करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ज़बान के जो प्रभावशाली सबसे अच्छा क्लासरूम में उसकी ख़ासियत या ख़ुसूसियत क्या होती है कि बच्चा इंटरेक्शन करके, बच्चा आपस में बातचीत करके, बच्चा एकदम एक-दूसरे से ताअम्मुल करके सीखता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ताअम्मुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बात करेंगे आगे क्वेश्चन। आगे देखिए मेरे साथियों, आगे 115 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मेरे भी स्क्रीन पर है। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, ठीक है? और जवाब हम भी देंगे, आप भी देंगे। लेकिन आपका सही होना चाहिए, मेरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, मेरा भी सही होगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए 115 नंबर, शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए, यानी शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान को के उस्ताद को, यानी समावेशी कक्षा में जो सिखाने के वक्त उस्ताद को क्या करना चाहिए, किस पर ज़्यादा बहस व मुबाहसा करने चाहिए, किस पर ज़्यादा सिखाने चाहिए, ठीक है? जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर देखिए, बासलाहियत तलबा को कमज़ोर कमज़ोर तलबा का ख़्याल रखने के लिए भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोर गलत लग रहा है। मुख्तलिफ़ आमोजिशी
अंदाज अपनाते हुए आमोजिश आमोजिशी अम्ल में इनकी मदद करे। ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगला देखिए, इनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से, भाई प्रिंसिपल से यहाँ पर सिफारिश करने वाले, ये बच्चा ना सीख नहीं पा रहा है। हम टीचर किस बात से हैं जब हम प्रिंसिपल से ही बात करेंगे? तो हम तो बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो भाई प्रिंसिपल से क्यों बात करें? अब यहाँ देखिए, इसकी यकीन दहाई कराए कि वह स्कूल में अच्छे अपने 6 घंटे खामोश से मुकम्मल, भाई बच्चे को बोल रहे हैं खामोशी से बच्चे को रहना है, भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक। उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे हमारे पास 116 नंबर है। तो 116 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन हिस्सा है? भाषाई कौशल की सबसे अहम आमिल का मतलब होता है तरीका सिखाने का, ठीक है। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा उर्दू मैंने क्या है कि आपको इधर उधर से दे सकता है। आमिल का मतलब होता है यानी सबसे अच्छा तरीका, है ना, ये ध्यान रखना है। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, तो क्या सही तलफ़ुज़ के साथ अगर जो पढ़ लेता है तो उसको ज़बानी महारत यानी भाषाई कौशल आ जाती है। या फिर दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, यानी किताब के अंदर जो आखिर में जो सबक के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर रहता है उसको कराना, या फिर दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़, या फिर तदरीस के सस्ते याफ़्ता सस्ते या मुफ़्त इमदादी आशिया का इस्तेमाल, यानी बोला जा रहा है कि शिक्षण जो सामग्री है उसको सस्ते या मुफ्त में जो मिल जाए उसको वो सबसे अच्छा कौशल है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, जबान का कौशल बच्चों में तब आ सकती है जब बच्चा दुरुस्तगी के साथ और प्रभावपूर्ण किसी बात को रख सके किसी के सामने। जैसे मैं ही हूँ, तो मैं ही, अल्लाह का करम है कि जो भी बातें हमको आप लोगों तक पहुँचाना होता है, तो अच्छे से पहुँचा सकता हूँ या फिर पहुँचाता हूँ। अभी तो आप लोग क्लास कर रहे हैं, वरना आप लोग छोड़ के भाग जाते ना। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए 117 नंबर, 117 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि ज़बान का एक मुअस्सर उस्ताद यानी भाषा का एक प्रभावशाली उस्ताद कौन हो सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जवाब देना है। ऑप्शन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है ना मेरे साथियों? क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा। देखिए, उस्ताद के बात करने का वक़्त ज़्यादा करता है, या फिर वो क्लास अच्छा होता है जहाँ तलबा के बात करने का वक़्त ज़्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक़्त कम करता है, तलबा में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। भाई काम को कम करता है, यहाँ पर काम तो कम करता है, क्या सीखेगा बच्चा? तलबा से बात करने का वक़्त कम करता है, यानी उस्ताद से नहीं, उस्ताद से नहीं। बच्चा क्या करता है कि अपने आपस में हमजूलियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ क्या करता है कि इंटरेक्शन करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया समझ में? यस और नो? आप लोग प्यारे साथियों बताइएगा। दिक्कत हो रही है क्या? अगला देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। चलिए 118 नंबर देखिए फटाफट से। 118 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखिए और कोशिश करिए सबसे पहले जवाब देने की। क्वेश्चन हमारे पास 118 है, बोला जा रहा है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से, यानी क्या है, मजे, माहौल, डैश और डैश आमोजिश का हिस्सा है। यानी मुख्तलिफ रंग बिरंगे जो अलग अलग रंग बिरंगे जो तस्वीर होते हैं, फोटोज होते हैं, तो वो मजीद माहौल, एक अच्छा माहौल फराहम करता है। बिल्कुल सही बात है ना? इसीलिए तो स्कूल के चारों दीवारों पर बाला पेंटिंग होती है ना? का फोटो, उसका फोटो, ए से लेकर जेड तक का लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें लिखा हुआ रहता है, फोटो वगैरह। तो ये कौन सा माहौल देता है? तो ये स्कूल का माहौल, स्कूल और कमराए जमात, यहाँ पर कमराए जमात आमोज का हिस्सा, ये गलत लगता है। पढ़ना खुद, यानी यहाँ आएगा माहौल मजीद, क्या है, माहौल पढ़ना और खुद आमोजिश का हिस्सा, ये भी गलत। देखिए क्या होता है, खानदगी, यानी ऐसा माहौल मिलता है, खानदगी वाला माहौल मिलता है, एक अच्छा माहौल, साक्षरता वाला माहौल मिलता है, और साथ ही साथ जबान की आमोजिश का एक क्या है, हिस्सा है, जबान सीखने का एक क्या है, तरीका है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी खुद खुद हमजोली ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 119 नंबर देखिए। क्वेश्चन है कि माखुद की हैसियत से कसील लिसानियत का मतलब क्या होता है? यानी माखुद की हैसियत हैसियत किसकी हैसियत? माखुद यानी खुद की हैसियत से कसील लिसानियत का आप क्या मतलब निकालिएगा? कई ज़बानों की आमोजिश देखिए कसील लिसानियत में क्या होता है कि कई ज़बानों हम सीखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन देना है। बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फ़राहम करना। मसावी लफ्ज़ का मतलब कि हर लफ्ज़ में यानी सेम एक ही तरह का लफ्ज़ को हम क्या करेंगे, उसको देंगे, फ़राहम करेंगे, ये भी गलत लग रहा है। दरसियात से परे ज़बान की तदरीस, ये भी अब बोला जा रहा है कि जो खाका से दूर, खाका में कोई बात है ही नहीं उसके बारे में, उससे दूर जाना है और उसी ज़बान को बोलते हैं, यानी माखुद की हैसियत से कसील, ये भी गलत। तो यहाँ पर फोर्थ है कि आमोज़गार की ज़बान के बतौर हिकमत अमली, आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा समझ आ गया होगा। चलिए मेरे साथियों, अब आगे यहाँ पर हमारे पास 20 है, यानी 120। इसके बाद आप लोगों को और 15 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, क्योंकि आज आप लोग थंबनेल देखे होंगे। तो थंबनेल में क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 से लेकर 24 तक का है वहाँ पर। तो प्यारे साथियों, आप लोग तो इतना कर नहीं पाइएगा। आप लोग बोलिएगा सर इतना क्यों बड़ा क्लास? तो आज कम से कम 1 साल का पूरा पेपर तो करा लें, है ना? अब यहाँ देखिए, क्या है कि अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिबे इल्म है जो नाबीना है, यानी वो आँख से डिसेबल है, ठीक है? उनको दिखाई नहीं देता है। अंकित एक ऐसा तालिबे इल्म है, ठीक है? ज़बान की उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? जब आप क्लासरूम में जाएँगे, आप क्या है ज़बान के उस्ताद हैं, भाषा अधिगम। ज़बान से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मत समझिए कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सब ज़बान है, ऐसा मत समझिएगा। ज़बान से मुराद का मतलब है कि हमारा गणित भी आएगा, हमारा सोशल साइंस भी आएगा, हमारा मैथ भी आएगा, है। ठीक है? यानी सारे चीज़ों को हम ज़बान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ज़बान को लेकर ही पढ़ाते हैं। है ना? तो प्यारे साथियों यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज। अब यहाँ पर बोला कि वर्कशीट देंगे। भाई वर्कशीट बच्चा तो देख ही नहीं पाता है, नाबीना है, तो वर्कशीट देने से क्या मतलब? वो तो कुछ पता नहीं चलेगा उसको, इसलिए कट कर देंगे। अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बशरी पेशकश का इस्तेमाल। भाई बशरी का मतलब होता है देखना। अब हम उनके सामने अगर टीवी भी चला देंगे ना, तो टीवी वो सुन सकता है, ठीक है? देखिए जो बच्चा अगर आँख से अगर डिसेबल होगा ना, तो वो ज़ाहिरी तौर पर ये होता है कि बच्चा वो सुन नहीं सकता है। तो टीवी चला देंगे तो उसको क्या मतलब, भाई चल रहा है उधर, पता ही नहीं चल रहा उसको। तो ये गलत है ना? उसके अलावा अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, मुख्तलिफ किस्म के हरकत व सुकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम हाथ-पाँव को हिला-डुला के एकदम ऐसे-वैसे एकदम नारे तकबीर तकरीर मतलब हम लोग तकरीर की तरह करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं उससे, है ना? आप जो कीजिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता। हरकत, बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर काम ही नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, सुर और सख्तों यानी अपने सुर खूब आवाज़ से और अपनी ताकतों को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ-साफ अदा करेंगे, क्योंकि बच्चा सुन सकता है, आवाज़ से हम बोलेंगे सुन सकता है, तो साफ-साफ हमको बोलना है। अब हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, कुछ उलट-पुलट मतलब थोड़ा-सा आहिस्ते-आहिस्ते बोलेंगे और दिखा देंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। साफ-साफ अदा करना है, अदा करना है। और छूने के लिए जो एक अब ब्रेल लिपि आप लोग पढ़े होंगे, ब्रेल लिपि, ठीक है? ब्रेल लिपि जो होता है, वो 6 बिंदु का होता है और 6 बिंदु से बच्चा ऐसे-ऐसे कर टक टच टच कर के वो सीखता है। तो छूने और महसूस करने वाले मवाद को उनके उनके पास हम रखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ये 4th नंबर सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4। प्यारे साथियों, आज हम लोग 15 सवाल को कर लिए हैं। अब आगे हम लोग लैंग्वेज 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना? लैंग्वेज 2, आप लोग बोलिए ये ज़बान 2 है, ये क्या है? यानी ये क्या है मेरे साथियों? तो यानी पेपर 2 का सवाल कर रहे हैं। आप लोगों को पता चल रहा है? पेपर 2 का सवाल है। हाँ, आप लोग पता चल रहा है ना कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 कैसा है? चलिए, सीधे हम लोग पेपर 2 के इसमें चलते हैं, यानी पेडागोजी में, हाँ, पेडागोजी कहाँ से शुरू होगा? 136। तो 136 नंबर शुरू करते हैं ना? यहाँ पर आ गया 136। ठीक है, कोशिश करिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, है ना?
136 नंबर है, ये L2 है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे साथियों? सबक के इख्तिताम पर उस्ताद, यानी सबक के शुरुआत पर इसको हम बोल सकते हैं, क्या करते हैं उस्ताद? इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन, जो पाठ है हमारा, जो हमारा किताब में लेसन में जो पाठ है, ठीक है, वो मुकर्ररा ही रहता है, ठीक है। पाठ मतन से मुख्तलिफ इस्मों, यानी नाम, जैसे इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। यह डैश की मिसाल है। ये किसकी मिसाल है? कवायद के उसूलों को रटने का मिसाल है, या कवायद की तदरीस, या कवायद की वजाहत के तरीका, या कवायद की यानी सियाक में कवायद। तो यहाँ पर देखिए, इसम मारफा और इसम नकरा को अलग करने के लिए बोलते हैं और कॉपियों में लिखने बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं, पहले बात क्या कर रहे हैं शुरू करने से पहले, कि बच्चों को यानी उनसे कुछ मेन चीज़ों को निकालने, नहीं इसमें जैसे आप इसमें मारफा, हम लोग क्या हो गए, इसमें मारफा हो गए, यानी इसमें खास इसको बोलते हैं। इसमें नकरा जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है? और तो इसको निकालने के लिए, तो इसका मतलब कि सियाक दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है? दर्ज झैल में तहतुल शऊरी अम्ल है, यानी दर्ज झैल में से एक तहतुल शऊरी कौन सा? तहतुल शऊरी का मतलब क्या होता है? यानी प्यारे साथियों, एक होता है गैर शऊरी, तहतुल शऊरी का मतलब होता है अचेतन प्रक्रिया, अचेतन। अचेतन का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। तहतुल शऊरी का मतलब अचेतन, और अचेतन का मतलब हमारे अंदर जो ऑटोमेटिकली बिना कोशिश किए हुए आ जाता है, उसी को बोलते हैं अचेतन, या फिर तहतुल शऊरी बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पर तहतुल शऊरी अम्ल है? और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करता है, यानी तरसील का मतलब संप्रेषण के लिए करता है। ज़बान की आमोजिश, ज़बान का इक्तिसाब, दूसरी ज़बान, या लिसानी महारत। तो मेरे साथियों, यहाँ पर सीधा और साफ, पहले यहाँ पर टैग वर्ड को देख लीजिए। तहतुल शऊरी अम्ल कौन सा होता है? तो ज़बान का इक्तिसाब, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं कितने सारे लोग क्या-क्या जवाब दे रखे हैं, एक बार देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करिएगा, जो-जो आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग तो लाइक शेयर क्लास में कंटिन्यू रेगुलर रहते नहीं हैं, है ना? लेकिन लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? मोटिवेशन बढ़ाइएगा आप लोग। अब क्वेश्चन देखिए, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? तेज़ी से बताइएगा। तो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन 138 है कि एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक किस तरीके से पैदा कर सकते हैं? देखिए, आप एक उस्ताद है, आप उस्ताद की हैसियत से बच्चों में, मुताला का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने का शौक को कैसे पैदा कर सकते हैं बच्चों के अंदर? अब यहाँ ऑप्शन देखिए, इनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर, भाई दरसी किताब पढ़ने के लिए दे देंगे तो उनके अंदर शौक आ जाएगा? हम तो देते हैं एकदम इतना सारा ढिट्ठा वाला किताब देते हैं, 10 किताब दे देते हैं, क्या बच्चों को शौक आ जाता है? गलत। असबाक की तलखीस याद कराकर, यानी असबाक जो सबक है, उनके जो मेन चीज़ें हैं, उनको याद कराकर, भाई याद कराना नहीं, रटाना नहीं है, मारना पीटना, ये सब टैगवर्ड गलत है। बच्चों में शौक पैदा कराने वाले इनके उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल, यानी ये वाला लग रहा है कि बच्चों का शौक तब हम पैदा कर सकते हैं कि बच्चों के मुनासिब, यानी जो उम्र है, मान लिया कि उनका उम्र 5 साल का है, तो 5 साल के बच्चे किस तरीके की किताब देखेंगे? चित्र वाला, फोटो वाला, रंगीन, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, वो देखेंगे। तो उम्र के हिसाब से अदब इत्फाल का मतलब होता है बाल साहित्य, तो उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल ये ठीक-ठाक लग रहा है। लेकिन अगला देखिए, लेकिन सॉरी, मतन का इनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर इनसे सवालों का जवाब याद कराने के लिए कहकर। अब यहाँ पर याद, है ना? सवालों का जवाब, भाई बिल्कुल गलत। बच्चों को अगर सवाल का जवाब अगर देंगे ना, तो दूसरे दिन से स्कूल में नहीं आएगा, भाग जाएगा। एकदम उनको देखने के लिए आप तरस जाइएगा। तो सवाल-जवाब याद करने के लिए तो बच्चा सबसे ज़्यादा डरता है ना? चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास है
139 नंबर आपको जल्दी से जवाब देना है इसका। ठीक है मेरे साथियों? हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि दर्ज झैल में से कौन बच्चों की जबान की आमोजिश की सतह को जानने में माविन होगा? अब बच्चा है, हम कौन ऐसा सर, सरगर्मी या गतिविधि करवाएंगे जिससे बच्चों का क्या करेगा कि सतह जानने का कि कौन सा लेवल पर है या कौन सा जो है बच्चा स्टेज पर है, कौन सा जांच करेंगे जो माविन होगा। अब यहां पर देखिए, बच्चों से याद की हुई नज्म को बुलंद आवाज पढ़ने के लिए कहना। अब बच्चा का जो नज्म याद है तो उनको हम नज्म याद करने के लिए आवाज आवाज से पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो इससे हमारा उनका लेवल पता चलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबक का इन क्या है, इनका इनकी मादरी जबान सबक है तो उनको हम बोलेंगे कि मादरी जबान में तर्जुमा करके दिखा दो। इससे क्या हम बच्चों का लेवल पता कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। उसके अलावा उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के आज़ादाना तौर पर हम क्या कर देंगे कि उसको एक्सप्रेस करने का, तहसील करने का मौका दे देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल चीख चीख के पुकारेगा कि हमारा ये सही होगा। अब बाकी जब ये सही हो गया तो इसको हम काट ही देंगे। ठीक है, अब मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए। देखिए 140 नंबर काफी आसान है, लेकिन आपको मैं अभी समझाया भी था लैंग्वेज 1 में, लेकिन देखते हैं कौन सारे स्टूडेंट सही कर पाते हैं। 140 देखिए, मौजू से मुताल्लिक, विषय से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा क्या है, शनीदा इक्तबास। शनीदा इक्तबास का मतलब क्या होता है कि उनके आम तौर पर बोली जाने वाली जो वाक्यांश है, लफ्ज है, ठीक है, जुमला, मुहावरों और लफ्जों से खास मानी अखज करते हैं। यानी जो लफ्जों से वो खास मानी अखज करने का मतलब होता है जो एक्वायर करते अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो शनीदा पैगाम की इस तरह तवज्जो होती है। यानी बच्चों को देखिए यहां पर क्या शनीदा वगैरह इस सब कुछ चीजों को थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर दी। यहां पर देखिए बच्चों को किससे शुरू कराता है? जुमला, फिर मुहावरों, फिर लफ्जों को, यानी जो भी बच्चा जानता है, यानी पहले से एक्वायर किया हुआ है। तो हम आप लोगों को ये बताइए कि नीचे ऊपर से नीचे का अम्ल में, ऊपर से नीचे का अम्ल में क्या होता है मेरे साथियों कि बच्चों का साबका मालूमात से, जो पहले से बच्चा जानता है कुछ भी, तो उनका साबका मालूमात का इस्तेमाल करता है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है आगे करके। तो यहाँ पर पहले बच्चों का इक्तबास कि बच्चा क्या जानता है, जुमला, मुहावरा ये सब जानता है, मानी अखज़ किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे का अम्ल बोलेंगे, यानी ऊपर से नीचे ज़ैली महारतें। अब यहाँ देखिए नीचे से ऊपर का अम्ल में क्या होता है मेरे साथियों, मैं अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले बच्चा आवाज निकालता है। क्या निकालता है? पहले आवाज निकालता है, फिर बच्चा हर्फ जो है टीचर सिखाते हैं, फिर बच्चा हिज्जे करते हैं, फिर बच्चा क्या करते हैं, फिर हिज्जे के साथ साथ फिर बच्चा जो है ना, यानी जुमला नहीं, लफ्ज, लफ्ज फिर जुमला, ऐसे करके जाते हैं। तो इसका मतलब कि प्यारे साथियों ये सब गलत हो जाएगा, बाकी हमारा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यस और नो में आप लोग जवाब दीजिए मेरे साथियों, यस और नो में। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से अच्छे से समझिए। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप या फिर डाउन, टॉप डाउन बोल देते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 141। 141 को देखेंगे और जवाब देंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा करके हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आंसर को हम फोर्थ नंबर को देखेंगे। यहां पर देखिए क्या है, आमोजगारों को जबान के हवाले से हुई इनकी पेशरफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मुअस्सर तरीका कौन सा है? यानी आमोजगार है तो जबान के हवाले से हुई इनकी पेशरफ्त, पेशरफ्त का मतलब जो उनके आसपास में है या फिर उनके जो जो भी जो है उनको सीख मिलती है, ठीक है, तो उनके बारे में जो भी चीजें सीखा है, तो हम फीडबैक देने का, तो एक टीचर होकर के आप फीडबैक देने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे प्रभावशाली तरीका कि हम इस तरीके से अगर फीडबैक देंगे बच्चों को तो बच्चा सीखेगा अच्छा। तो कौन सा ऐसा तरीका है? उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजू करना चाहिए। अब मान ली क्लासरूम में हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हम फौरन अगर ना बच्चों को बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, ये वाला बात गलत है, तो बच्चा ना दोबारा वो उत्साहित के साथ सवाल नहीं पूछेगा, वो बच्चा डर जाएगा, दोबारा वो नहीं पूछेगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात है दूसरा कि उस्ताद को सिर्फ
उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो ज़बान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। भाई, अब सिर्फ़ उन बच्चों को करेंगे जो बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, तो अगर कम-सम करते हैं तो उनको क्या नहीं बोलेंगे? उनको भी बोलना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उनको भी फीडबैक सबको फीडबैक देना है। फिर तो ये तो सेग्रेगेशन लेबलिंग वाला क्लास हो जाएगा भाई कि बच्चों को हम लेबलिंग कर रहे हैं, जो बच्चा जानता है उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज़रिया करे और फिर इनकी इज़ाले के लिए हिकमत अमली वाज़ेह करे और मादरी ज़बान के असर के बाअस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। ये वाला ठीक-ठाक लग रहा है कि बच्चा जो गलती कर रहा है उसका तज़रिया करेंगे, अनुभव करेंगे कि बच्चा आखिर क्यों गलती कर रहा है। हमको कहाँ पर यानी सुधार करना है, यानी फिर तज़रिया अनुभव करके और फिर इनके अज़ाले यानी इनकी ज़रूरत के लिए हिकमत अमली वाज़ेह करेंगे। जो हमारा हिकमत अमली है उसको हम फिर लागू करेंगे और मादरी ज़बान में कुछ-कुछ गलतियाँ करते हैं, तो उनको थोड़ा-सा हम इग्नोर करके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। बाकी देखिए, उस्ताद को ये समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों को निशानदेही पसंद ना हो। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बच्चा अगर गलती करेगा तो गलती करने के लिए देंगे? भाई बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं है। अब बच्चा को अगर जो पसंद आएगा तो उस तरीके से करेंगे तो फिर तो हम लोग सिखा नहीं सकते। अब बच्चा को गलती पसंद नहीं है कि हम गलती करेंगे, हमको निशानजू करे, तो फिर तो बच्चा गलत सीख लेगा, है ना? अब यहाँ देखिए, 142 नंबर, दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? यानी हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, उससे दूर जाने, परे का मतलब होता है दूर जाना। दूर जाने का मतलब क्या है? दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ना, यानी दरसी किताब से जो हमारा साहित्य पाठ्य है, ठीक है? हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा ऊपर बच्चों को सिखाना, ये वाली बात है, या फिर दरसी किताब के अलावा अज़ाफ़ी मवाद फ़राहम करना। देखिए, पाठ्य पुस्तक से दूर जाने का मतलब होता है कि जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अलावा और भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों को या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट हम बच्चों को दें, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बिल्कुल, समझ आ रहा है ना? जी, अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा। उसके अलावा दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। अब भाई दरसी किताब मुकम्मल नहीं करेंगे तो बच्चा का सिलेबस खत्म कैसे होगा? अब यहाँ देखिए, दरसी किताब के अश्काल की सतह तलबा के अदराक की सतह से परे। अश्काल का मतलब जो दरसी किताब का जो सिलेबस है, खाका है, उसकी सतह से तलबा की जो कॉग्निटिव लेवल है, उसके दूर जाने, इस कॉग्निटिव जो बच्चा समझने वाला अगर एक क्लास का है तो उससे दूर जाना, ऐसा नहीं है। ठीक? चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, अगला 143 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा-सा क्वेश्चन बड़ा है तो हम चौथा थोड़ा-सा नीचे रहेगा, है ना? चलिए, खैर, अब यहाँ पर देखिए 143 नंबर, ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान हम भाषा अधिगम जो लेसन है या सिखाएंगे, उसके दौरान उस्ताद को साइंस, समाजी उलूम यानी साइंस से भी कुछ बातें करनी चाहिए। उसके अलावा समाजी उलूम, सामान्य विज्ञान के असबाक यानी जो पाठ है, जो सबक है, मैं क्या है, ज़ेरो बहस यानी थोड़ा बहुत बहस करना है सामाजिक विज्ञान और समाज के बारे में भी, ठीक है? साइंस के बारे में भी लाना है और तलबा को मवाद पढ़ने के लिए कहना है चाहिए। तलबा को क्या करेंगे कि मवाद यानी कंटेंट जो सामग्री है उसको पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है यानी एकीकृत होता है। हमने ये सीखा है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सारे चीज़ एकीकृत होते हैं। जैसे हमारा साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज़बान, सारे कुछ एकीकृत रहते हैं। सही बात है। इस तरह का अंदाज़े नज़र होता है। तो इस तरह का अंदाज़े नज़र किसमें होता है? अब यहाँ पर देखिए, बैनुल अलूमी, ठीक है? या फिर निसाब से परे ज़बान, या फिर देखिए ज़बान की तख़सीरी तदरीस, ठीक है? तख़सीरी तदरीस, या फिर देखिए मज़मून ज़बान की तदरीस। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों निसाब से परे ज़बान, यानी थोड़ा-सा क्या करते हैं कि किताब से एक्स्ट्रा नॉलेज देना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रही है तो प्यारे साथियों, आप लोगों को ऐसे हम जाने देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, समझा-समझा के छोड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है? बस आप लोग साथ दीजिए, डेली-डेली क्लास आइए, समझिए चीज़ों को और आपकी तैयारी करना मेरा काम, कराना। आमोज़गारों को
कैसी काबिल बनाकर, सॉरी, आमोजगारों को किस काबिल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल पेपर में भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आमोजगारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फरोग दिया जा सकता है। यानी लर्नर्स को किस काबिल बनाकर बोलने की कौशल, जो हमारा लिसनिंग स्किल है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल, वो हम सबसे बेहतर अंदाज में बढ़ा बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो कौन ऐसा तरीका बच्चों को देना है। अब देखिए, दिक्कत तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। अब जो बहुत टफ टफ वर्ड है, जो दिक्कत है और काफी हार्ड वर्ड है, उसी को पढ़ने के अगर हम काबिल बना देंगे तो बच्चों को क्या जबान यानी स्पीकिंग स्किल आ जाएगी? बिल्कुल गलत, ठीक नहीं है। उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, जो उस्ताद हमें जो तलफ़ुज़ जो फराहम करा, सुनाया, उसका हम नमूना, नमूना का मतलब होता है कि मॉडल को देख कर के हमारा बोलने की स्किल आ सकती है, बिल्कुल गलत। असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, भाई ये कितना अच्छा लग रहा है ना? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल, कि असल ज़िंदगी जैसा हालात में जो बच्चा संप्रेषण कर पाएगा, एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी ये हो जाएगा, ठीक है? उसी का काबिल बना करके हम क्या करें, स्पीकिंग स्किल को हम बढ़ा सकते हैं और वही सबसे मौसर तरीन तरीका है। बोलते वक़्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर, भाई गलत है ना? कट कर देंगे ये। जब हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया तो फिर ये सब गलत होगा ही। अब यहाँ देखिए, अगला हमारे पास है कि कवायद की आमोजिश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में माविन होती है? यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि की जो हम कवायद को जो हम सीखते हैं, तो आमोज़गारों को, जो लर्नर्स को क्या बेहतर बनाने में माविन करेगी? तो कौन ऐसा चीज़ जो है कवायद हम बोल सकते हैं कि बच्चों को खूब अच्छा कवायद आता है? कौन सी ऐसी उसका हम तरीका देखेंगे सीखने का? तो ख्वानदगी, ख्वानदगी का मतलब होता है साक्षर। अब बच्चा से इन अपना नाम लिखने सीख जाएगा, बोलने थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि उनका कवायद भी बहुत अच्छा है और बेहतरीन से वो सीखा है। भाई ये माविन नहीं है। उसके अलावा दुरुस्त सेहत और वो दुरुस्तगी, रवानी या ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़। अब बच्चा अगर ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ जो टफ़ वर्ड है उसको अगर जान लेगा तो हम बोलेंगे कि ये कवायद जो है ना इसको अच्छा से आ गया है, ये गलत हो जाएगा। रवानी भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेहत व दुरुस्तगी। अब देखिए सेहत का मतलब सीधा एक टेक्निक है कि हम इसको, जैसे अब मेरा सेहत है तो अच्छा है। अब जब हम कुछ लिखेंगे तो उसमें का, के, की, ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद, उस सब को अगर सही से लिखता है तो उसी को बोलते हैं सेहत, है ना? और दुरुस्तगी यानी सही लिखा है। तो इसीलिए प्यारे साथियों, जो बच्चा सेहत व दुरुस्तगी जिसके अंदर रहेगा तो उसी को बोलेंगे कि वो अच्छा सीखा है और यही माविन करेगा, है ना? चलिए, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाली भी बात। अब 146 नंबर देखेंगे। देखिए, 146 नंबर सवाल है, जिनको समझ नहीं आ रहा ना प्यारे साथियों, आप लोग ना एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हम दोबारा से आप लोगों को बता देंगे, इसमें क्या है, ठीक है? चलिए, जितने भी सारे लोग हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को। हाँ, 54-55 है स्टूडेंट, लेकिन लाइक है कम है लाइक, 39 लाइक है, कर दीजिएगा। अब अगला देखिए, ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक, ठीक है? यानी ज़बान का क्या है? यानी भाषा अधिगम कराने वाला उस्ताद है, जो तलबा से बरसात से मुताल्लिक, बरसात से रिलेटेड अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिद से बयान करने के लिए कहता है। यानी बरसात से मुताल्लिक अपने तजुर्बात, अपने अनुभव को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। यानी वालिदैन से बोलता है कि अपना जो है, जो भी जानते हैं आप बोलिए। इस तरह के मश्क से क्या आता है? तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोरगुल होगा। भाई शोरगुल होगा क्या क्लास में? या फिर ख्यालात का इजहार के वक्त खौत में इजाफा होगा। बिल्कुल ये वाला सही लग रहा है कि जब अगर बरसात से मुतालिक बातें करेंगे तो इससे क्या होगा, ख्यालात की, बरसात में मेढक टटर करता है, बरसात में जो है ना पानी, बाढ़ पानी आ जाता है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि ख्यालात में, विचार में जो है नहीं इजहार आए, अच्छा चीज़, यानी उनका जो काल्पनिक शक्ति है, तो काल्पनिक शक्ति बढ़ेगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, क्लासरूम में बदतमीज़ी पैदा होगी, भाई बिल्कुल गलत, है ना? दरसी किताब से परे की
बोरियत का खात्मा। भाई बोरियत मतलब ये वाला तो बात हम कह ही नहीं सकते, है ना? चलिए, उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी क्वेश्चन में दिक्कत, आप लोग एक बार जब तक ये क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोग का कमेंट देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ओ अच्छा इधर भी है अभी। हाँ, 147 नंबर देखिए, 147 नंबर देखिए, जवाब दीजिए जब तक मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप लोगों ने क्या दिया है। चलिए, अब यहां पर देखिए, फटाफट से बताइए कौन सा होगा। लिखने के अम्ल, लिखने के अम्ल के अंदाज, अंदाज रसाई रसाई में शामिल है। तो लिखने के अम्ल में यानी हम आप लोग को बता दें, राइटिंग स्किल जो प्रोसेस है, उसका जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है। कल भी ये वाला पेपर आया था और आज भी आ गया है। ठीक है, कल हम लोगों ने शुरू करा था गौरव खुश करना, यानी पहले बच्चा क्या करेगा, गौरव खुश करेगा, सोचेगा समझेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कल हम लोगों का आया था खाका तैयार करना, यानी स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर खाका का बात है नहीं है, तो इसलिए खाका के बाद फिर हम लोग पढ़े थे मसूदा तैयार करना। तो मसूदा आ जाएगा यहाँ पर। तो ए बी के बाद एक ये होगा, दूसरा डी। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा दोहराना। ठीक है, दोहराना आ जाएगा। फिर तीसरा चौथा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी कौन सा में है, तो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। बी के बाद डी, बी के बाद डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ नंबर, उसके बाद सी है फिर ए है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए, उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 148 नंबर क्वेश्चन है कि जबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीजों को रिपोर्ट अपने पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। यानी एक उस्ताद है जो अपने तलबा से कहता है कि जो भी अपना सबसे बेहतरीन 5 चीजों को एक नोट्स बना लो, एक रिपोर्ट यानी फोल्डर में रखो, बाकी को मिटाने के लिए कहता है, बाकी को जितना भी है सारा मिटा दो। इसके बाद तलबा से अपनी नतीजा 5 चीजों पर गौर फिक्र करने के लिए कहता है। यानी बच्चों को कहता है कि नतीजा के 5 जो है ना, इन चीजों पर गौर फिक्र करता है बच्चा। अभी इसके बाद क्या करेगा तलबा अपनी नतीजा पर, कि हमने क्या क्या ठीक किया था, चलो इसको लिखना है, हमने कब ठीक किया, कब कब गलत किया था, वो सबको मिटा देता है। तो गौर करने के लिए करने के लिए कहता है, यह गौर फिक्र होगी। तो ये क्या होगी, हमजूलियों की जांच होगी, खुद से जांच होगी, उस्ताद की जांच होगी, तकमीली जांच होगी। देखिए, अब जब हम 5 अपने बारे में चीजों को, अच्छा चीजों को सोचेंगे, तो ये क्या होगा भाई, हमारा खुद का जांच होगा ना, खुद का जांच होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उस्ताद की जांच नहीं होगी। हमजूली का मतलब होता है कि हमारे सहपाठियों का जांच, ये नहीं होगा। तकमीली जांच का क्या होता है, यानी योगात्मक, योगात्मक मूल्यांकन इसको बोलते हैं, या योगात्मक जांच बोलते हैं। योगात्मक जांच की अगर बात करेंगे, साल के एंड में होता है, या महीने में होता है, महीने में एक बार होता है, हफ्तों में एक बार होता है, या त्रिमासिक द्विमासिक, ये सब एग्जाम जो होता है इसी को योगात्मक बोलते हैं। तकमीली यानी बच्चे का क्या हासिल करा है। और एक होता है तकमीली के बाद एक होता है क्या, एक क्या होता है, तकमीली और एक होता है थोड़ा सा मैं, अच्छा चलिए याद आएगा तो बता दूंगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इब्तदाई सतह पर जबान की आमोजिश का सबसे अहम माखुद क्या है। तो इब्तदाई सतह जो शुरुआती दौर है बच्चे का, तो जबान की जो सीखने का सबसे अहम माखुद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अदब इत्फाल यानी बाल साहित्य इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल साहित्य बोलते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर है अखबार, कंप्यूटर, क्लासरूम की सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा जो इब्तदाई सतह में क्या काम देता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो अदब इत्फाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तलबा में जबानी महारत को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। यानी अब जबानी महारत यानी मौखिक कौशल, बच्चों का क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मौखिक कौशल बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब मौखिक कौशल को बढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट, यहां पर क्या बोला है, सबसे कम मुअस्सर, सबसे कम प्रभावशाली सरगर्मी कौन सी है, किसी चीज का वजाहत करना। अब हम किसी चीज का हम वजाहत करेंगे, बयान करेंगे, तो बच्चा क्या होगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा, तो ये तो अच्छा है। इनकी जबान में कहानी, अब मान लिए
बच्चों का जो भी ज़बान है, उनकी ज़बानी में अगर हम कहानी बताएँगे तो बच्चा तो और भी मज़ा से सीखेगा। ठीक है? उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। अब बच्चा क्या करेगा कि जब हम बोलेंगे, बोलने के बाद बच्चों को बोलेंगे कि तुम जो सुने हो, मैं जो आप लोगों को बोला, उसी को दोहराओ। भाई दोहराएगा तो ये ठीक नहीं लग रहा है। तो यही नेगेटिव है और यहाँ पर कम मुअस्सर, तो कम मुअस्सर। आप लोग एक काम करिएगा, जहाँ पर कम आएगा या फिर नहीं अगर आ जाएगा तो आप ना कलम से अपना हाइलाइट कर दीजिएगा कि नहीं पूछा है। क्योंकि भाई बड़े-बड़े विद्वान इस तरीके के सवालात में गलत कर देते हैं। नेगेटिव यानी जहाँ पर मिलेगा तो नेगेटिव में कट कर देना आप लोग कि यहाँ नेगेटिव है। ठीक, ऐसे कर देना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी किसी हादसे का बयान, अगर किसी हादसे का बयान करेगा तो भाई बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा सीखेगा। मान लिए एक ट्रक और हाथी की टक्कर हो गई, हाथी की 2 दाँत थी, वो दाँत टूट गई और ट्रेन जो है आप नदी के किनारे में गिर गया। इस तरीके के बताएँगे तो भाई बच्चा मज़ा से सीखेगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, सेकंड हमारा थर्ड हमारा सही हो जाएगा, बाकी ये सब पॉजिटिव है तो ये होगा नहीं, ठीक? तो प्यारे साथियों, आज की इस पेपर में हम लोगों ने 30 सवाल को पढ़ा, ठीक है? 30 पीवाईक्यू को करा है। आप लोगों को पीवाईक्यू के बारे में थंबनेल में देखे होंगे और आए ही होंगे। 30 पीवाईक्यू में कितना सही से, ईमानदारी से बोलिएगा कितना आप लोगों ने बनाया है। देखते हैं कौन कितना इसमें है, ठीक है? प्यारे साथियों, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो एक बार देखिए यार, लाइक कर दीजिए। 56 स्टूडेंट अभी तक हैं, लाइक नहीं किए हैं। लाइक कीजिए जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी पहले लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद ही कुछ कीजिएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा। आप लोगों का नाम भी देखता हूँ, कितने सारे लोग हैं और क्या-क्या बातें कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा, क्या-क्या चीज़ें खराब लगा, ठीक है? चलिए बताइए। हाँ, राहत, सॉरी आई एम लेट, चलिए कोई बात नहीं। शाइस्ता 30 में से 28 आया है, बहुत अच्छी बात है शाइस्ता। उसके अलावा मुस्कान, जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट से प्लीज़ यार, लाइक कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा कि डेली अब 9 बजे ही क्लास लूँगा। कितने बजे? 9 पीएम को ही क्लास लूँगा, ठीक है? 7 बजे वाला क्लास हम वहाँ पर डीएलएड एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए क्लास वहाँ पर होगी अब। 7 बजे अब क्लास नहीं होगी, अब 9 पीएम को ही होगी। डेली 9 पीएम को होगी, तो 9 पीएम में आप लोगों को आना है। सर आई एम लेट, एमडी फैज़ान, लेट नहीं करना है, 9 बजे आप क्लास होगी, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? उसके अलावा जावेरी सर क्लास टाइम क्या है? क्लास टाइम डेली 9 बजे अब होगी, ठीक है? ऐसे तो 7 बजे था लेकिन वहाँ पर अब चेंजेज़ कर दिया गया है। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उर्दू बिल्कुल अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग फिज़ा तबीयत पहले सही कर लीजिए इंशाल्लाह, फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच राहत। चलिए इम्बिसात, वालेकुम अस्सलाम और एमडी दिलकश खान, चलिए वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस क्लास। चलिए ज़िदान मलिक, इस बार 25 में 27 सेशन हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। 150 का सी होगा, हाँ सी होगा बिल्कुल। क्या है निर्जबी, क्या नरगिस, ठीक है, हाँ, इम्बिसात। चलिए नियात, शुक्रिया, इनायत, शाइस्ता बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। इरफ़ान, चलिए इम्बिसात, सीटेट मुस्कान, आप, चलिए ठीक है। नवी, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जवाब दिया। सुपर क्लास इरफ़ान सिद्दीकी, चलिए एंड साकिर हमज़ा शेख, चलिए ये भी अच्छे बोल रहे हैं, चलिए। तो प्यारे साथियों, अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग, लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार, लाइक करने में बड़ा कंजूसी कंजूसी है आप लोग के अंदर। चलिए खैर, आप लोग कल कितने बजे आना है? एक बार आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए, कितने बजे आना है? तो 9 पीएम को आना है। कितने बजे? 9 पीएम को। अब डेली 9 पीएम को ही क्लास लिया जाएगा, ठीक है? 9 पीएम को, 9 से 10 क्लास चलेगा, 1 घंटा क्लास चलेगा। जिस दिन महामैराथन वगैरह होगा तो उस दिन बता दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, क्लास खत्म हो गया। मुझे दुआ कीजिए इंशाल्लाह। चलिए फ़नी, सबका इंशाल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहेगा। बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों से यही चीज़ों से हमें यानी आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्यारे साथियों, क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैं थोड़ा-सा अब स्पीड में क्यों करा रहा हूँ क्लास को? क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है? तो आप लोगों को भी अपने आप में ध्यान देना है और थोड़ा-सा जितना हो सके आप पेपर को लीजिए और 2 बार, 3 बार, 4 बार करने की कोशिश करिए, ठीक है? और आप एसएस अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। 10 बजे क्लास, 9 बजे कौन-सी टीवी क्लास है भई? चलिए, ठीक है। ठीक है, 7 बजे और 9 बजे ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई दिक्कत इश्यूज़ अगर हो तो आप लोग नंबर यहाँ पर ले सकते हैं 7903288689, है ना? तो वैसे आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप के लिए भी आप मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दूँगा आप लोगों को।
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।